हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का पास्ट ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 to 41 तक मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेस डैश इन टेक्निक इन प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव, होम बेस्ड, कैपिटल इंटेंसिव या ट्रेडिशनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रोडक्शन में यूज करता है डेवलप्ड इकोनॉमी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैव मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है, सो दे यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, इसीलिए वे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द फ्यूचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। ऑप्शन आर ए लिमिटेड एंड्स, स्कैर्स मीन्स स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल क्लियरली पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिक्स इज ऑन द वन साइड ऑफ अ स्टडी of wealth and on the other and more important side a part of study of man. Next question है question number 23, which one is in the following is not correct। ये सब में से कौन सा पॉइंट मतलब सही नहीं है। There are limited wants means are scarce, resources have alternative uses, या डी इकोनॉमिक साइंस। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका देयर आर लिमिटेड वांट्स। अकॉर्डिंग टू टू फंडामेंटल फैक्ट्स, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द वांट्स आर स्कैर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद ऑल द अबव, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल, स्टडी ऑफ फर्म्स, लोकल लोकेशन ऑफ ऑन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस। तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, एशी पिग्यू, एडम स्मिथ एंड डी ऑप्शन रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर है रॉबिन्स। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस काउज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, but it does not pass value judgment. This positive aspect of science was emphasized by Professor Robbins। प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा इसको एम्फेसिसाइज किया गया था, मान्यता दिया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पुअर एंड रिच पीपल, या बोथ एंड बी या नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। क्योंकि इसका रीज़न हो सकता है कि अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है that includes the best features of both the controlled economy and the market economy। मतलब इसमें कंट्रोल्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी को दोनों का फीचर मतलब मिला के आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच of these is a part of microeconomics, factor pricing, balance of payment, national income या none।
तो इसका सही आंसर है, क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, as microeconomics is the study of the economic behavior of an individual, firm or industry in the national economy. It is the study of a particular unit. Factor pricing relates to the pricing of individual factors and hence is a subject of microeconomics. ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट। Which of this is an example of macroeconomics? The problem of unemployment in India, the rising price level in the country, increase in disparities of income, या D, all of the above? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसका रीज़न हो सकता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स we study the economic behavior of large aggregates such as overall conditions of the economy, total production, etc. Therefore, all these are a subject of macroeconomics. Next question. In a capitalist economy, the allocation of resources is performed by producer, planner, government, price mechanism. तो इसका सही आंसर होगा price mechanism. A capitalistic economy has no central planning authority. यहाँ पर कोई भी central planning authority नहीं होता है to decide what, how and for whom to produce. Thus, the allocation of resources is performed by the market forces of demand and supply, जिसको हम लोग price mechanism बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Alfred Marshall propagated the wealth definition of economics. L. Robbins introduced the scarcity definition of economics. Samuelson emphasized upon the growth aspect of economics. या A.C. Pigou believed in the welfare aspect of economics. तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। The well definition of economics was given by Adam Smith and J.B. Shai. An inquiry with the nature and causes of the wealth of the nation, जो कि एडम स्मिथ सर ने कहा था। साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, जो कि J.B. Shai ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट परपेचुएट इन सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी या नन? तो इसका सही आंसर होगा सोशलिज्म, क्योंकि इसका रीज़न हो सकता है, ये आपका रीज़न है इस क्वेश्चन का। द रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम इज ऑन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. एजुकेशनल एंड अदर facilities are enjoyed more or less equally. Thus, the basic causes of inequalities are removed. Next question, question number 32. Which of the following are the feature of a mixed economy? तो इसका सही आंसर है all of the above, मतलब कि इसमें all included है। Planned economy, dual aspect of pricing exist, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अगर आपको रीज़न जाना है तो देख लीजिए, यहाँ पर रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न हो सकता है कि ऑन इकोनॉमी डैट इनकॉर्पोरेट्स द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट बोथ द इकोनॉमीज इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर, उसका कुछ यहाँ पर फीचर्स दिया गया है। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर एंड डेफिनेट इकोनॉमिक प्लान. इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बोथ बाय प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. हैंस अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट. देयर इज अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी as the public sector enterprises will be set up in backward areas for balanced development. Hence, the answer will be
ऑल ऑफ डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Normative economics is based on ethical consideration, fact and generalization and what is all of the above। तो इसका सही आंसर होगा ethical considerations। ये इसीलिए इसका रीज़न देख लीजिएगा, आप एक बार रीज़न पढ़ लीजिएगा। Normative economics is concerned with welfare preposition. It states what should be the things. It does not deal with facts but involve value judgment. The ethical aspect of economics is normative economics. The the dual system of pricing exists in free economy, free market economy, mixed economy, socialist economy या none। तो इसका सही आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। रीज़न आप देख लीजिएगा। रीज़न ये है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच combines the features of both कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब इसमें दोनों का फीचर प्रेजेंट होता है, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी। इन दिस इकोनॉमी द डुअल एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट। यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग होता है। Prices of essential commodities are determined by the government, while the prices of others commodities are fixed by price mechanism by the interaction of demand and supply. In the induction method, logic proceeds from general to particular, particular to general, या both A and B या none। तो इसका सही आंसर होगा पार्टिकुलर टू जनरल। यहाँ पर रीज़न दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बाय प्रोड्यूसर, प्लानर, गवर्नमेंट, प्राइस मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। इन दिस इकोनॉमी द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का डिमांड के बेसिस पे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर इन डिमांड without thinking about the public welfare. Hence, this economy is guided by the price mechanism. Next question है, a capitalist economy follows the policy of laissez-faire, promoting public sector, regulated market या none। तो इसका सही आंसर होगा laissez-faire। ठीक है, free from government intervention। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इम्प्लाइज नो चॉइस इज टू बी मेड। द चॉइस टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूजर्स। द चॉइस टू बी मेड बिटवीन मीन्स एंड एंड्स या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका रीज़न है ये है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। Robbins gave the following definition of economics. Economics is the science which studies human behavior। मतलब इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि लोगों का ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस and scarce means which have alternative uses. Thus, economics is a science of choice which is to be made between alternative uses. Next question है, which of the following is a part of the subject matter of macroeconomics? Study of firms, aggregate profit of a firm, market demand for a product या नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये इसका रीज़न आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बाय एंड लार्ज a closed economy, a free market economy, a centrally controlled economy या D
on economy in which a government neither collects any taxes nor incurs any expenditure. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a capitalist economy also known as free market economy has no centrally planned authority to decide what, how, and for whom to produce. Such an economy uses the impersonal force of the market demand and supply or the price mechanism to solve its central problems. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है deductive and inductive methods are complementary to each other. It is absolutely correct, partially correct, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट या नन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आर यूज्ड साइड बाय साइड. मतलब उसको साइड बाय साइड यूज़ किया जाता है इन एनी साइंटिफिक इंक्वायरी. Conclusion drawn from the deductive method of reasoning are verified by the inductive method of observing concrete facts of life. Thus, it can be said that deductive and inductive methods are complementary to each other and is absolutely correct. ये इसका important point है. ये इसका क्वेश्चन का रीज़न है, सॉल्यूशन. ठीक है.